एक मित्र ने पूछा है, एक साधक जो एक्टिव सेक्सुअल लाइफ में है उसे हफ्ते में कितनी बार सेक्स करना चाहिए जिससे उसकी साधना में बाधा ना पहुंचे। पहली चीज़ तो तुम अपने इस मिसकंसेप्शन को अपने अंदर से पूरी तरह हटा दो कि सेक्स से यानी कि संभोग में जाने से तुम्हारी साधना में कोई फ़र्क पड़ता है, कोई अंतर पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये महज एक अवधारणा है, महज एक मान्यता है। मान्यताएं तुम्हें बनाती हैं, तुम्हारे ऊपर असर डालती हैं, और साधक वही है जो मान्यताओं से बाहर होने की तरफ बढ़ रहा है। समाज ने उसके भीतर जो मान्यताएं डाली हैं वो उनको समझ रहा है, उनकी गहराई में उतर रहा है, और जो उसके लिए व्यर्थ है उसको वो अपने से हटाकर फेंक रहा है। अब तुम पूछते हो कि कितनी बार एक साधक को जो एक्टिव सेक्सुअल लाइफ में है सेक्स में उतरना चाहिए, यानी संभोग में उतरना चाहिए। तो ये प्रश्न ही अपने आप में पहले तो निराधार है। कितनी बार का कोई सवाल नहीं है। तुम कितनी ही बार उसमें उतर नहीं सकते, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी में शरीर की अपनी एक सीमा है, मन की एक सीमा है। तुम शरीर और मन की नैसर्गिक सीमाओं को लांघ नहीं सकते। शरीर और मन, ये बॉडी माइंड जितनी एक्टिविटी के लिए डिज़ाइन है उससे ज़्यादा एक्टिविटी तुमसे संभव ही नहीं हो सकती। तो ये प्रश्न यूँ तो बेमानी है, लेकिन ये डाला गया है लोगों के मन में, धार्मिक लोगों के द्वारा, पुरानी किताबों के द्वारा, और उस सबसे लोगों को ये लगता है कि भाई इसमें इतना महत्व है, इसके कुछ परिणाम हो सकते हैं, अच्छे या बुरे। और अच्छे के बारे में तो तुम सोचते नहीं, तुमको तो बुरे ही परिणाम समझ में आते हैं। लेकिन कोई दुष्परिणाम नहीं होता किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी का, ये तुम्हें पक्के तौर से समझ लेना चाहिए। और जब तुम ये पूछते हो कितनी बार, तो तुम पहले ही उसको गलत मान चुके होते हो, है ना। पहली चीज़ तो तुमको ये देखनी है, अन्यथा तो ये प्रश्न इतना कॉमन सेंस का है कि उठेगा ही नहीं। तुम अपने विवेक से तय करो, तुम अपने शरीर मन की जो नैसर्गिक दशा है, उसका जो नेचुरल इंट्यूटिव फ्लो है, उसके अनुसार तय करो। पूछने का विषय ही नहीं है किसी से। अब जब ये प्रश्न उठता है तो इसकी तह में जाकर कुछ बातें और समझ लेनी पड़ेंगी। हमने समाज का ढांचा ऐसा बनाया है जहाँ ऐसे स्त्री पुरुष साथ आ जाते हैं विवाह के रूप में या प्रेमी प्रेयसी के रूप में, जिनकी फिजिकल ड्राइव, सेक्सुअल ड्राइव एक जैसी नहीं होती, उसमें सामंजस्य नहीं होता। और ऐसा संभव भी नहीं है कि हमेशा तुम उस सामंजस्य को जान सको और पहले ही इसको पहचान सको कि भाई किसके अंदर कितना ड्राइव है। ये मुश्किल काम है। ह्यूमन लाइफ का इवोल्यूशन, जो ह्यूमन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का सौंदर्य है, जो उसकी खूबसूरती है, वो इसी बात में है जब तुम किसी के साथ आते हो तो तुम उसके अनुसार भी अपने को समायोजित करते हो, एडजस्ट करते हो। अपनी ही ढंग से चले जाना, अपनी ही झक में चले जाना, अपनी ही मनमर्जी में चले जाना, ये मानवीय अंतर संबंध को विकसित नहीं होने देता। और जीवन विकसित होता है मानवीय अंतर संबंध की प्रक्रिया से। सेक्सुअल एक्टिविटी इसीलिए इसमें बहुत अहम भूमिका निभाती है। स्त्री पुरुष संबंधों का इसीलिए बहुत अहम आधार भी है। अब जब तुम सेक्सुअल एक्टिव लाइफ लीड कर रहे हो और तुम साथ में हो, तो तुमको एक दूसरे के शरीर को समझना होगा, तुमको एक दूसरे के मन को समझना होगा, तुमको एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा।
और उनके अनुसार ही तुमको सामंजस्य बिठाना होगा। यही संबंधों की गरिमा के अनुकूल होगा, अन्यथा वो हिंसा बन जाएगा। और तुम अगर संवेदनशीलता से हटे तो यही घटनाएं गंभीर रूप भी कभी ले लेती हैं, उनसे सावधान रहना होगा। और साधक का तो पूरा का पूरा काम ही संवेदनशीलता पर है। साधक तो हर प्रकार की स्थूल और सूक्ष्म हिंसा से बचने का प्रयास कर रहा है, सचेतन होकर वो प्रयास कर रहा है। और काम वासना यानी सेक्सुअल एक्टिविटी ऐसी है जिसमें सूक्ष्म हिंसा शामिल है, क्योंकि उसमें दूसरा शामिल है। और जब भी कहीं दूसरा शामिल होता है किसी प्रक्रिया में, उसमें सूक्ष्म हिंसा की संभावनाएं हमेशा प्रकट हो जाती हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी में वो हैं, अगर तुमने किसी के शरीर का ख्याल नहीं किया, तुमने किसी के मन का ख्याल नहीं किया, तुमने किसी की भावना का ख्याल नहीं किया, और तुम अपनी ही इच्छा की पूर्ति के लिए आगे बढ़े, चाहे तुम स्त्री हो या पुरुष, तो वो सूक्ष्म हिंसा में बदल जाएगा। अब ये जो प्रश्न पूछा तुमने, कितनी बार साधक को सेक्स करना चाहिए, तो इसमें ही ये अड़चन है कि अलग अलग लोगों की सेक्सुअल ड्राइव अलग अलग होती है। लेकिन अगर व्यक्ति शरीर और मन से स्वस्थ है, और चूंकि ये प्रश्न एक साधक ने पूछा है कि साधक को क्या करना चाहिए, तो साधक मैं उसी को मानता हूँ जो अब संतुलन की तरफ बढ़ रहा है। तो वो आपसी साहचर्य से, आपसी संवाद से अपना रास्ता निकाल सकता है और अपने अनुकूल यानी कि एक दूसरे के अनुकूल कोई व्यवस्था निर्मित कर सकता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ जाएं तो लोगों में जब सेक्सुअल विकृतियां आ जाती हैं, यानी कि डिस्फंक्शन पैदा होता है, तो कभी कभी ये ड्राइव, जो सेक्सुअल ड्राइव है, वो अतिरेक का रूप ले लेती है। उस अतिरेक के रूप में कई नुकसान होते हैं। स्त्रियों में जब ये कामुकता यानी सेक्सुअल ड्राइव अतिरेक में जाता है तो उसको निम्फोमैनिया कहते हैं। निम्फोमैनिया यानी कि वो ड्राइव इतनी ज़्यादा है कि वो संतुष्ट नहीं होती, उसके लिए तमाम अच्छे बुरे सीधे टेढ़े उपाय ढूंढे जाते हैं। और इस फिनोमेना पर एक हॉलीवुड में बहुत अच्छी फिल्म भी बनी थी, निम्फोमैनिया के सिंड्रोम के ऊपर। पुरुषों में जब ये सेक्सुअल ड्राइव अतिरेक में जाता है, यानी कि वो डिस्फंक्शन है, वो स्वस्थ व्यक्ति के अंदर पैदा हुई एक विकृति है, तो वो एक ऐसी अवस्था में चला जाता है जहां उसे इजैकुलेशन होना बंद हो जाता है। इजैकुलेशन होना बंद हो जाता है तो उसको आर्गाज्म होना बंद हो जाता है, वो अनआर्गाज्मिक सिचुएशन में चला जाता है। और निम्फोमैनिया में भी अनआर्गाज्मिक सिचुएशन पैदा होती है महिलाओं में, चूँकि वो आर्गाज्म यानी कि वो परितृप्ति, वो संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो वो बार बार उन एक्टिविटीज़ में जाना चाहता है, बार बार उस काम भावना की तरफ भागना चाहता है। जब तुम बार बार किसी क्रिया की तरफ जा रहे हो तो उससे इतना ही पता चलता है कि जो पहली क्रिया थी वो अपने में परिपूर्ण नहीं हुई, वो परितृप्ति नहीं लाई। अब जैसे देखो, हमारा शरीर और मन तो ऐसे ही काम करता है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार यूरिन जाना पड़े तो एक उसके अंदर सवाल उठेगा, क्या शरीर में पानी ज़्यादा हो गया इसलिए मुझे बार बार यूरिन जाना पड़ता है? नहीं, बात उल्टी होती है। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो बॉडी से ऐसा एक सिस्टम एक्टिव होता है जब व्यक्ति बार बार यूरिन की तरफ जाता है। ये पहचान यानी कि ये सिम्टम इस बात की ओर इशारा कर रहा होता है कि इस व्यक्ति को अभी पानी ठीक से पीना है, इसके शरीर में पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहा है। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर काम भावना बार बार पैदा हो रही हो, आवश्यकता से ज़्यादा पैदा हो रही हो, तो इससे यही पता चलता है कि कुछ डिस्फंक्शन है जिसके लिए उसको समझना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। और कभी स्थिति अगर ज़्यादा गंभीर हो तो उसको चिकित्सकों और मनोचिकित्सकों की राय और सलाह और
चिकित्सा भी ले लेनी चाहिए, वो भी उचित होगा। पुरुषों की इस इजैकुलेशन ना होने की समस्या से जो उनके अंदर सेक्सुअल डिस्फंक्शन पैदा होता है, इसके पीछे भी कई धार्मिक मिथ बने और उन धार्मिक मिथों ने भी कई अंधविश्वासों को जन्म दिया। एक बाबा थे जो स्वघोषित जगत गुरु हो गए, कृष्ण का अवतार उन्होंने अपने को डिक्लेयर कर दिया, उनके भक्त उनको कृष्ण का अवतार मानते थे, लेकिन वो बाबा ना होकर वास्तविक रूप में क्रिमिनल व्यक्ति ही था, जिसके अंदर सेक्सुअल ड्राइव अतिरेक में पैदा हो गई थी और वो अपने भक्तों और तमाम जो उससे जुड़े हुए लोग थे उनके शोषण की तरफ बढ़ा। मैं उससे मिला नहीं, उस बाबा से, ना मैंने उसको देखा, ना मैं उसके बारे में ज़्यादा जानता हूँ। ये जो बातें मैं शेयर कर रहा हूँ ये एक विश्वसनीय सूत्र से मेरे पास आईं। अब जो महिलाएं उसके साथ सेक्सुअल संबंध में जाती थीं, वो कहती थीं कि बाबा तो महान है, इतना उसका अपने ऊपर नियंत्रण है कि उसका एजेकुलेशन नहीं होता, स्खलन नहीं होता उसका, और इसीलिए वो अवतार है, सामान्य मानव नहीं है। इस बात को वो भी ऐसे ही पेश करता था कि सामान्य मानव है तो वो अगर संभोग में जाएगा तो स्खलन होगा, इजैकुलेशन होगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इस व्यक्ति का तो इजैकुलेशन नहीं हो रहा। अब इजैकुलेशन नहीं हो रहा तो उसको काम वासना की परितृप्ति भी नहीं हो रही, ऑर्गेज्म उसको उपलब्ध नहीं हो रहा, तो बार बार उन एक्टिविटीज़ में जाने की कोशिश करेगा, और वो बाबा भी यही करता था। इस मामले में अगर हम चिकित्सकीय पहलू की तरफ जाएंगे, बायोलॉजिकल इसका एस्पेक्ट को देखेंगे, तो ये स्थिति पूरी साफ है। ये एक डिस्फंक्शन है, और कभी कभी पुरुषों में उनके स्पाइनल या उनके प्रोस्टेट और इस सिस्टम के बीच जो प्रक्रिया होती है, कई बार वो अगर डिस्टर्ब हो जाती है किसी सर्जरी से, किसी ड्रग से या किसी और वजह से, तो डिस्फंक्शन पैदा होता है और एक रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन शुरू हो जाता है। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का मतलब जो सीमेन है वो वापस उसके ब्लैडर में गिर जाता है। सामान्य रूप से घटना क्या होती है कि जब पुरुष का इजैकुलेशन होता है तो ब्लैडर का जो माउथ है वो क्लोज हो जाता है और सीमेन बाहर आता है। लेकिन रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की सिचुएशन में ब्लैडर का मुंह खुल जाता है और सीमेन वापस लौटकर ब्लैडर में ही गिरता है, और वो उसके यूरिन टेस्ट से पता चल सकता है कि ये रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की सिचुएशन है। लेकिन बाहर नहीं दिखेगा कि ऐसा कुछ हुआ। ये स्थिति यूं तो एक डिस्फंक्शन है, लेकिन किसी व्यक्ति को लग सकता है कि तो बड़ी महान स्थिति है, और उस विकृति के सहारे वो अपने को भी पीड़ित कर सकता है, अपने आसपास के लोगों को भी पीड़ित कर सकता है। महिलाओं में एक तो निम्फोमेनिया की स्थिति हुई, दूसरी फ्रिजिडिटी की स्थिति होती है, यानी कि किसी मनोशारीरिक कारण से निम्फोमेनिया पैदा होता है, यानी कि वो अनऑर्गेजमिक सिचुएशन, जब ऑर्गेज्म नहीं मिल रहा है तो सेक्सुअल एक्टिविटी की बार बार चाहत होती है, और फ्रिजिडिटी यानी कि जब किसी मनोशारीरिक कारण से व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटी में जाने में अपने को अक्षम पा रहा है, तो उसका जो बॉडी माइंड है वो फ्रीज हो जाता है, बॉडी माइंड उसका क्लोज होने लगता है, वो उस एक्ट में जाने के लिए तैयार नहीं होता, तो वो एक सेक्सुअल फ्रिजिडिटी महिलाओं की समस्या है, और निम्फोमेनिया भी उधर की समस्या है। और ये रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन या इजैकुलेशन ना होना और उस स्थिति में अनऑर्गेजमिक सिचुएशन के चलते हुए बार बार उस एक्टिविटी में जाना, ये मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन है। अब मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं कि तुमको ये सारी बातें बहुत डिटेल में बताऊँ, लेकिन जितनी जानकारी मुझे है ये मैंने तुमको बताई। तो इन बातों में कोई महानता नहीं है, और सामान्य व्यक्ति सामान्य क्रियाओं में जाता है, सामान्य व्यक्ति सामान्य जीवन जीता है। साधना सामान्य जीवन जीने के लिए ही तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करती है, तुम्हें असामान्य नहीं होना है, इस बात को ध्यान रखें। और अगर तुम बुरा मानोगे इस एक्टिविटी को, तो तुम एक बार जाओ चाहे 10 बार जाओ, बुरा तो बुरा हो गया, फिर तो कोई बात ही नहीं ठीक रही।
और अगर सारी साधना सेक्सुअल एक्टिविटी से हटकर ही होनी थी तो तमाम गृहस्थ साधक हुए, सिद्ध हुए, तमाम मास्टर्स हुए जो गृहस्थ थे, उनकी अपनी पत्नियां थीं, संतानें थीं, तो उनकी भी तो साधना आगे गई ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी में गए और उनकी साधना कहीं से खंडित हो गई, बाधित हो गई। ये केवल एक मान्यता है और छद्म मान्यता है, उसका कोई भी आधार नहीं है, न उसका वैज्ञानिक आधार है, न उसका आध्यात्मिक आधार है। वो बस व्यक्ति के ऊपर अज्ञान में थोपी गई एक बात है। तो तुम इस बात को समझो और संवेदनशील बनो, ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील बनो। मेरी एक ही परिभाषा है साधक की कि उसकी सेंसिटिविटी और अवेयरनेस हैंड इन हैंड चलती है। साधक के दो पंख हैं, सेंसिटिविटी, अवेयरनेस। तुम्हारी सेंसिटिविटी और अवेयरनेस बढ़ेगी, यानी संवेदनशीलता और सजगता बढ़ेगी, तो तुम अपने शरीर मन को भी पहचानने लगोगे, अपने प्रेमी प्रेयसी के शरीर और मन को पहचानने लगोगे। और जब तुम शरीर मन की पहचान में उतरोगे तो एक सामंजस्य और संतुलन स्वाभाविक रूप से तुम्हारे जीवन में उतरेगा और वही उचित होगा तुम्हारे लिए। बाकी सारी बातें व्यर्थ है।